Hello everyone, welcome to my channel General Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया है। यह वीडियो जो है ओनली जो है रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इसमें जो विदाउट ऑप्शन डिस्कशन करेंगे, इसमें मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट आंसर पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इससे पहले जब 15 वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। साइंस का जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है वीडियो अपलोड किया हुआ, उसे भी जाकर जरूर देखें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली हवाई उड़ान जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में लड़ी थी। तो भारत में पहली बार हवाई उड़ान जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में उड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ईस्वी पूछ दिया तो यह हो जाएगा 1911 हो जाएगा। यह कब हो जाएगा? 1911 हो जाएगा। भारत में पहला जूट कारखाना जो है वह रिसरा में खोला गया था। वह भी कहाँ था? कलकत्ता में खोला गया था। देखिए, अभी भी जूट के बहुत बड़ा कारखाना है कलकत्ता में है, ज़्यादा बड़ा तो सबसे ज़्यादा जो है कलकत्ता का ही है। फिर भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पहला पूछा जा रहा है तो वह रिसरा में खोला गया, जो कि कलकत्ता में पड़ता 1855 ईस्वी में। अच्छा, इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे दो बार पढ़ देंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चन का रिवीजन अच्छा से हो सके दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है चेन्नई में है। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री जो कहाँ हुई थी? वह चेन्नई में हुई थी। वो भी कब थी? 1904 में हुई थी। ध्यान में रखना है, भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनी थी? वह चेन्नई में बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली जो है रबर फैक्ट्री जो है वह कहाँ? बरेली में बनी थी। कहाँ? बरेली में थी। ध्यान में रखना है, रबर फैक्ट्री जो बरेली में बनी थी 1955 में। तो सीमेंट का कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। रबर का कहाँ हो जाएगा? तो बरेली में हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव में गुर्दे रोग जो है कोबाल्ट के प्रदूषण के कारण होता है। कई बार आपने सुना होगा, मानव में जो गुर्दे रोग होता है वह जो है कोबाल्ट के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है, कुंदुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में है। ध्यान में रखिएगा, कुंदुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है दोस्तों? वह तमिलनाडु में है। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। फिर से पढ़ देते हैं, कुंदुकुलम कहाँ है? वह तमिलनाडु में। अच्छा, ये है क्या? तो एक पावर प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट है, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो बिल्कुल नॉर्मल थे क्वेश्चन से। अच्छा, 13 ताली लोक नृत्य थे जो कि राजस्थान की है। तो 13 ताली लोक नृत्य जो हो जाएगी वह कहाँ की है दोस्तों? वह राजस्थान की है। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपर को शुद्ध किया जाता है तो रोस्टिंग विधि द्वारा। तो कॉपर को जो शुद्ध करेंगे वह रोस्टिंग विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। देखिए, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 1947 वाला में ध्यान में टिक लगा दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आज जो है गणतंत्र होने का था, संविधान लागू के 2 दिन पहले ही अपना लिया गया था। तभी तो 26 जनवरी को क्या होगा? गाया जाएगा गान वगैरह, इसलिए 2 दिन पहले क्या किया गया? अपना लिया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरदार स्वतंत्र समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया था। देखिए, आपको क्वेश्चन हमको समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा जा सकता है। पूछेगा कि अगर जो मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है वह कौन सी समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो सरदार स्वतंत्र समिति। अनुच्छेद पूछ देगा तो 42वें हो जाएगा। इसमें पूछेगा तो हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तमिलनाडु में तुतुकोरिन और पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तमिलनाडु, ठीक है, तुतुकोरिन को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, तुतुकोरिन को पर्ल सिटी के रूप में हैदराबाद और तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तुतुकोरिन को जो है पर्ल सिटी कहाँ कहाँ जाना जाता है? हैदराबाद और तमिलनाडु में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लैमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, लैमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर को चितावा महासागर कहा जाता है। तो आर्कटिक महासागर को जो है चितावा महासागर कहा जाता है। देखिए, कितना ऑड क्वेश्चन है।
अगर जो आपसे पूछ दिया गया कि चितावा महासागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वह जो आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर को ही चितावा महासागर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सलार का संग्रहालय जो है कहाँ है, हैदराबाद में। ध्यान में रखिएगा, सलार का संग्रहालय वह कहाँ है दोस्तों, वह हैदराबाद में स्थित है। सलार का संग्रहालय कहाँ है, वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से में जो है 4 जुलाई 1943 को नारा दिया था। देखिए, तो दिल्ली चलो जो है यह जो दिया गया था 1943 में दिया गया था। देखिए इसमें राज्य पूछ देता है, तो वह कौन सा देश में, तो ध्यान में रखिएगा वह जो सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा कहाँ, सिंगापुर में। सलार संग्रहालय जो कहाँ है दोस्तों, वह बिल्कुल फेमस संग्रहालय वो हैदराबाद में है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया, तो जानते ही हैं कहाँ दिया गया, तो सिंगापुर में दिया गया। कब दिया गया है, तो 4 जुलाई 1943 को, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कावेरी नदी के स्थित जो है कल्लई का ग्रैंड एनीकट बांध जो है दुनिया का सबसे पुराना बांध है। देखिए, तो दुनिया का सबसे पुराना बांध जो है ग्रैंड एनीकट है, या फिर कल्लई बांध भी कह सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना बांध जो है तमिलनाडु का जो है कल्लई या फिर ग्रैंड एनीकट बांध भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है दोस्तों वह प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी में हार्मोन भी पाया जाता है। तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, विटामिन डी में हार्मोन भी पाया जाता है। तो आपसे पूछ दिया गया वह कौन से विटामिन है जिसमें जो है हार्मोन पाया जाता है, तो वह विटामिन डी हो जाएगी। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है 1950 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, देखिए पुराना नाम इसका जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। यह जो है भारत को छोड़िए ना, यह जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, कब हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन हुआ जो है बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछ दिया गया वह बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत में महान विद्वान था, तो वह हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि निर्जा रोग जो है सेब से संबंधित है। तो अग्नि निर्जा जो है सेब से संबंधित है। देखिए जो अनाज वगैरह से जो है जो भी बीमारी होता है, इससे जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी ट्रिक वाइज। आप उसे एक बार जब देखिएगा तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपको याद हो जाएगा। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट है रेड क्रॉस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होता है। देखिए बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन पूछेगा क्या कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी जो है अभिक्रिया होती है, उपचयन दे देगा, अपचयन दे देगा या दोनों दे देगा, पर आपको टिक लगाना है, दोनों टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है चूहा को मारने के लिए जो है जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ अधिक है पाई जाती है। तो पूछेगा कि कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो वह जो पाई जाती है वह मथुरा संग्रहालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो वह गुजरात में। ध्यान में रखिएगा काकरापारा जो परमाणु केंद्र कहाँ है, वह जो है दोस्तों गुजरात में है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक जो है जेबी कृपलानी है। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है, जेबी कृपलानी है, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा लोकहितवादी को जो है वो किनके नाम को जाना जाता है, तो वह गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सेलवा वन जो है विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सेलवा वन कहाँ पाया जाता है, तो वह विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ है, तो वह जयपुर में है। तो देखिए कृषि वाला को हम सबको ऐसे भी जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि उसी कारण जो है हम सबको जो है दिनचर्या जो भी हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा कृषि जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, जयपुर हो जाएगा। सेलवा वन जो है विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो 1950 में हुई थी। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शहद का जो प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। देखिए इसमें कई बार दे देगा, लैक्टोज दे देगा, माल्टोज दे देगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे एग्जाम में। लेकिन शहद में याद रखिएगा शहद जो है एक तरह से क्या से एक तरह ध्यान रखिएगा कि यह जो फल के बराबर है, तो फल से मेरा क्या आ जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी फल में भी पूछेगा ना, तो फल में भी क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज के कारण ही मीठा रहता है। तो शहद का जो मीठापन होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों, वह
फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है 13 नवंबर 2013 में हुई थी। तो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी 13 नवंबर 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में डाक सूचकांक की प्रणाली जो 1972 में की गई थी। तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जो 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोजोम जो है टेरिडोफाइट्स में होता है। तो सबसे अधिक क्रोमोजोम जो पूछेगा किस में होगा, वह टेरिडोफाइट्स में होता है, ठीक है। वह जो हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में होता है। अग्नि मंदिर जो है पारसी धर्म का पूजा स्थल, ध्यान रखिएगा। अग्नि मंदिर जो है पारसी धर्म का, ऐसा ना हो कि आप हिंदू धर्म में टिक लगा दीजिएगा। अग्नि मंदिर जो है वह किसका है, वह पारसी धर्म का है, ठीक है। नेक्स्ट है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से जो है हाइड्रोजन गैस की रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह कथन फेमस है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो भारत पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला जो है किनके द्वारा कहा गया है, वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। लोहे पर जो भाप गुजारा जाएगा तो वह जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है बुक्सा बाग परियोजना, वह कहाँ है, तो वह पश्चिम बंगाल में है। तो बुक्सा बाग परियोजना कहाँ है, वह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है पोटावर पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो पोटावर पठार कहाँ है, वह पाकिस्तान में स्थित है। तो पास है पोटावर, पास है पाकिस्तान, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यश भारती जो सम्मान उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। तो यश भारती सम्मान जो है राज्य जो पूछ दिया तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो पूछ दिया गया तो वह उपग्रह लूना 10 है। वह कौन सा है, लूना 10 है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। एथेनॉल जो है गन्ना में पाया जाता है। तो एथेनॉल जो है जो पूछा गया कि किस में पाया जाता है तो वह जो है गन्ना में पाया जाता है। चावल में थायमिन पाया जाता है। चावल में क्या चीज़ पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में शब्दों की उपस्थित जो हीलियम है। अब पहला पूछ देगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। पहला जो है हाइड्रोजन है, दूसरा जो है हीलियम है। देखिए अब वातावरण में पूछेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हीलियम में हाइड्रोजन टिक लगा दीजिएगा। और जो हमारे सौरमंडल में पूछेगा, सौरमंडल नहीं हमारे वातावरण में पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और नहीं सॉरी नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर जो पूरा ब्रह्मांड में पूछेगा तब हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है दादा साहेब से सम्मानित प्रथम महिला जो देविका रानी थी। दादा साहेब से सम्मानित कौन सी, वह देविका रानी थी। और ट्विंसबेरी नियम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। देखिए ट्विंसबेरी एक नियम है जो कि है मुक्केबाजी से संबंधित है। तो आपने देखा दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में जो है लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया। ऐसा ही वीडियो जो 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देखें दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। यह जो सिलेबस जो है बिल्कुल एनटीपीसी के आधार पर ही कर रहे हैं। साइंस का कई वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।